हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने एडू के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज व्यवस्था का एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें आज की जो हमारा क्लास होगी पंचायत पदाधिकारियों की पदमुक्ति पर होगी, जिसमें से मुख्य रूप से हम अविश्वास प्रस्ताव और रिकॉल की प्रक्रिया देखेंगे। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसको देखेंगे, साथ ही साथ उसका डिटेल से एनालिसिस करेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया संपन्न होती है। ऑप्शन ए ग्राम पंचायत में, ऑप्शन बी जनपद पंचायत में, ऑप्शन सी जिला पंचायत में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, मतलब कहाँ लाई जाती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ग्राम पंचायत में भी होती है, जनपद पंचायत में भी होती है, जिला पंचायत में होती है। तीनों स्तर के जो प्रमुख होंगे, तीनों स्तर के प्रमुख और उप प्रमुख, दोनों याद रखेंगे। प्रमुख और उप प्रमुख को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो याद रखेंगे, प्रमुख और उप प्रमुख को पद से हटाने के लिए क्या लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव। दूसरा प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया लाई जाती है। पहला, सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध। दूसरा, पंच के विरुद्ध। तीसरा, जनपद पंचायत सदस्य के विरुद्ध। चौथा, जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध। पांचवा, जिला पंचायत सदस्य के विरुद्ध। छठवां, जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध। ऑप्शन क्या है? एक, दो, तीन और पांच सही है। ऑप्शन बी दो, चार, छह सही है। ऑप्शन सी एक, चार, छह सही है। ऑप्शन डी दो, पांच, छह सही है। पिछला प्रश्न में बताया था कि जो अविश्वास प्रस्ताव है प्रमुख और उप प्रमुख के विरुद्ध लाया जाता है। क्या बताया था? प्रमुख और उप प्रमुख, तीनों स्तर के जो प्रमुख होंगे और उप प्रमुख होंगे उसके विरुद्ध क्या लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, उसे पद से हटाने के लिए। तो ग्राम पंचायत स्तर पर प्रमुख कौन होगा? सरपंच होगा। उप प्रमुख कौन होगा? उप सरपंच होगा, तो इसके विरुद्ध लाया जाएगा। जनपद पंचायत स्तर पर जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रमुख होगा, उपाध्यक्ष क्या होगा? उप प्रमुख, तो इसके विरुद्ध लाया जाएगा। जिला पंचायत स्तर पर अध्यक्ष क्या होगा? प्रमुख होगा, उपाध्यक्ष क्या होगा? उप प्रमुख होगा, तो इसके विरुद्ध लाया जाएगा। पंचों के विरुद्ध नहीं लाया जाएगा। जनपद पंचायत सदस्यों के विरुद्ध नहीं लाया जाएगा। जिला पंचायत सदस्यों के विरुद्ध नहीं लाया जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक, चार और छह। एक, चार और छह, ऑप्शन नंबर सी सही इसका उत्तर हो जाएगा। आइए समझते हैं थोड़ा। देखिए, तीनों स्तर है, तीनों स्तर में किसके द्वारा लाया जाएगा और किसके विरुद्ध लाया जाएगा? किसके विरुद्ध तो बता दिया है, लेकिन किसके द्वारा लाया जाएगा? तो ग्राम पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत में पंचों के द्वारा लाया जाता है। ग्राम पंचायत स्तर पर किसके द्वारा लाया जाएगा? पंचों के द्वारा। किसके विरुद्ध लाया जाएगा? सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध लाया जाएगा। जनपद पंचायत स्तर पर जनपद पंचायत सदस्य के द्वारा, जनपद पंचायत सदस्य के द्वारा। किसके विरुद्ध लाया जाएगा? जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध लाया जाएगा। जिला पंचायत में जिला पंचायत सदस्य के द्वारा। किसके विरुद्ध? जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध। तो तीनों स्तर का याद रखेंगे। ग्राम पंचायत में पंचों के द्वारा, किसके विरुद्ध? सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध। जनपद पंचायत में जनपद पंचायत सदस्य के द्वारा, किसके विरुद्ध? जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध। जिला पंचायत में जिला पंचायत सदस्य के द्वारा, किसके विरुद्ध? जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध। तीसरा प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन ए, प्रस्ताव पर कुल सदस्यों के 1/2 सदस्यों का हस्ताक्षर हो। ऑप्शन बी, प्रस्ताव पर कुल सदस्यों के 1/3 सदस्यों का हस्ताक्षर हो। ऑप्शन सी, प्रस्ताव पर कुल सदस्यों का 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर हो। ऑप्शन डी, प्रस्ताव पर कुल सदस्यों का 1/6 सदस्यों का हस्ताक्षर हो। अब बोला अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया क्या है, कब शुरू, कैसे शुरू की जाती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रस्ताव पर कुल सदस्यों का 1/30 सदस्यों का हस्ताक्षर हो। अभी इसको एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए कोई ग्राम पंचायत है, उसमें पंचों की संख्या है 18 है। पंचों की संख्या कितना है? 18 है। तो कम से कम पंचों का हस्ताक्षर हो कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, तो इसका क्या होगा? 1/3। तो 18 क्या निकालेंगे? 1/3, तो कितना हो जाएगा? 6। तो अगर 18 संख्या है तो उसमें कम से कम 6 पंचों का हस्ताक्षर होगा, तभी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। उसमें प्रस्ताव पर 6 पंचों का हस्ताक्षर होना चाहिए। चौथा प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए, एक आवेदन में एक ही व्यक्ति के खिलाफ प्रस्ताव लाया जाता है। ऑप्शन बी, जिसके खिलाफ लाया जा रहा है वह बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा। ऑप्शन सी, प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित हो। ऑप्शन डी, प्रस्ताव बैठक में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 से, जो कि कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत से अधिक हो। प्रश्न क्या बोल रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में क्या सही नहीं, हमसे नहीं पूछ रहा है। एक आवेदन में एक ही व्यक्ति के खिलाफ प्रस्ताव लाया जाता है, मतलब क्या बोल रहा है कि मान लीजिए ग्राम पंचायत स्तर पर पंचों के द्वारा क्या लाया जा रहा है? अविश्वास प्रस्ताव। तो किसके लिए लाया रहा है? सरपंच और उप सरपंच दोनों के लिए लाया जा रहा है। सरपंच के लिए भी लाया जा रहा है और उप सरपंच के लिए भी लाया जा रहा है। तो सरपंच और उप सरपंच के लिए यदि लाया जाएगा तो एक ही आवेदन पर दोनों के लिए लाया जाएगा क्या? नहीं। सरपंच के लिए लाने के लिए अलग से प्रस्ताव लगेगा, उप सरपंच के लिए अलग से। एक ही प्रस्ताव पर दोनों के लिए प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, मतलब एक प्रस्ताव पर दोनों को पद से नहीं हटाया जा सकता है। यदि ये तो सही है। जिसके खिलाफ लाया जा रहा है वह बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा, सही बात है। यदि मान लीजिए सरपंच के खिलाफ लाया जा रहा है तो बैठक जो, जब बैठक बुलाई जाएगी तो उसकी अध्यक्षता कौन नहीं करेगा? सरपंच नहीं करेगा। यदि उप सरपंच के खिलाफ लाया जा रहा है तो कौन नहीं करेगा? उप सरपंच नहीं करेगा, तो ये भी सही हो जाएगा। प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए, गलत। साधारण बहुमत से पारित नहीं होगा। ऑप्शन डी, प्रस्ताव बैठक में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 से, जो कि कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित हो, सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी,
क्या है, प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित हो, ये गलत है, गलत ही पूछा था हमसे। अब देखिए अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया को समझते हैं। देखिए अविश्वास प्रस्ताव जो होता है लाने की प्रक्रिया क्या होती है। प्रक्रिया का पहला जो शुरुआत होगा, निश्चित प्रारूप पर कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ सक्षम अधिकारी को सौंपे जाते हैं। जैसे मान लीजिए यदि कुल सदस्यों की संख्या कितना है, 18, तो 18 का 1/3 मतलब कितना हो जाएगा, 6। 18 सदस्य है तो कम से कम 6 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ उसको किसको सौंपा जाएगा, सक्षम अधिकारी को। सक्षम अधिकारी को देगा, सूचना मिलेगा। फिर क्या होगा, सक्षम अधिकारी सूचना के 15 दिन के भीतर बैठक बुलाया जाएगा। मतलब सक्षम अधिकारी क्या करेगा, जब सूचना मिल जाएगा इसको, तो सूचना के 15 दिन के भीतर तो बैठक या सम्मेलन बुलाएगा। और इस बैठक या सम्मेलन सम्मेलन की अध्यक्षता कौन नहीं करेगा, जिसके खिलाफ लाया जा रहा है अविश्वास प्रस्ताव, जिसके खिलाफ लाया जा रहा है वो क्या करेगा, इसकी बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा। अब देखिए बैठक में क्या होगा, प्रस्ताव बैठक में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 जो कि कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से अधिक हो। इसको समझते हैं। मान लीजिए अभी क्या बताया था कि संख्या कितना है, 18। कितना है, 18। तो 18 में से यदि 16 लोग उपस्थित हुए, मान लीजिए जब मतदान हुआ उसमें क्या हुआ, 18 सदस्य हैं, 18 में से कितना हुआ, 16 उपस्थित हुए, तो 16 का 3/4 कितना, हाँ 3/4 कितना निकलेगा, 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो 4 तरीके कितना निकल जाएगा, 12। 12 निकल जाएगा। अब 18 कुल संख्या है तो 18 का 2/3, 18 का 2/3 कितना निकलेगा, ये भी 12 निकल जाएगा। 3 एकम 3, 3 छक्का 18, कितना निकल जाएगा, 12। तो क्या बोल रहा है, यदि प्रस्ताव के पक्ष में 12 से अधिक मत पड़ते हैं, 12 से अधिक मतलब अगर 13 मत पड़ते हैं प्रस्ताव के पक्ष में, तो प्रस्ताव क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। यदि 13 से कम, यदि 11 मत भी पड़ता है तो प्रस्ताव क्या हो जाएगा, पारित नहीं होगा। तो पद से हटने के लिए प्रस्ताव पारित होना चाहिए। प्रस्ताव कब पारित होगा, यदि यदि कुल संख्या 18 है तो कम से कम कितना मत पड़े, 13 पद, 13 मत पड़े प्रस्ताव के पक्ष में, तभी प्रस्ताव क्या होगा, पारित होगा। पांचवा प्रश्न है, रिकॉल की प्रक्रिया संपन्न होती है। ऑप्शन ए ग्राम पंचायत में, ऑप्शन बी जनपद पंचायत में, ऑप्शन सी जिला पंचायत में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो रिकॉल की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होगी, यहाँ इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्राम पंचायत में। रिकॉल की प्रक्रिया केवल ग्राम पंचायत में संपन्न होती है, जबकि जो अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया जो होता है वो तीनों में होती है, ग्राम पंचायत में भी, जनपद पंचायत में भी और जिला पंचायत में। अविश्वास प्रस्ताव तीनों में होगा, जबकि रिकॉल की प्रक्रिया केवल ग्राम पंचायत में संपन्न होती है। छठवां प्रश्न है, रिकॉल की प्रक्रिया किसके द्वारा लाई जाती है। ऑप्शन ए पंच के द्वारा, ऑप्शन बी सरपंच के द्वारा, ऑप्शन सी ग्राम सभा के द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो रिकॉल की प्रक्रिया किसके द्वारा लाया जाएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्राम सभा के द्वारा। किसके द्वारा, ग्राम सभा के द्वारा। सातवां प्रश्न है, रिकॉल की प्रक्रिया किसके विरुद्ध लाई जाती है। ऑप्शन ए पंच, ऑप्शन बी सरपंच, ऑप्शन सी उप सरपंच, ऑप्शन डी पंच और सरपंच दोनों। तो रिकॉल की जो प्रक्रिया किसके विरुद्ध लाया जाएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पंच और सरपंच दोनों। तो रिकॉल की प्रक्रिया पंच के विरुद्ध भी लाया जाता है, सरपंच के विरुद्ध भी लाया जाता है, उप सरपंच के विरुद्ध नहीं लाया जाता है, याद रखेंगे। मतलब उप सरपंच को पद से हटाने के लिए रिकॉल की प्रक्रिया नहीं लाया जाएगा, जबकि पंच और सरपंच को अगर पद से हटाना है तो रिकॉल की प्रक्रिया लाया जाएगा। तो देखिए रिकॉल का अर्थ क्या होता है, रिकॉल की प्रक्रिया का मतलब क्या है, वापस बुलाना। क्या है, वापस बुलाना। किसको, पंच और सरपंच को अपने पद से वापस बुलाना, इसका अर्थ ये हो जाता है वापस बुलाना। कहाँ संपन्न होगी, ग्राम पंचायत का, ग्राम पंचायत पर। किसके द्वारा, तो ग्राम सभा के द्वारा। यदि जो पंच और सरपंच होते हैं ग्राम सभा की बात नहीं मानते हैं, ग्राम सभा का बात नहीं मानते हैं, ग्राम सभा द्वारा जो भी निर्देश दिए जाते हैं उसकी उसको नहीं पालन करते हैं, तब क्या होता है, ग्राम सभा के सदस्य द्वारा रिकॉल की प्रक्रिया लाई जाती है और जिसके तहत पंच और सरपंच को वापस बुलाया जाता है। तो याद, आठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन रिकॉल प्रक्रिया के संबंध में असत्य है, मतलब सही नहीं है। ऑप्शन ए, प्रस्ताव में ग्राम सभा के कुल सदस्यों के कम से कम एक तिहाई सदस्यों का हस्ताक्षर हो। ऑप्शन बी, सूचना के बाद राज्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा गुप्त मतदान की व्यवस्था किया जाता है। ऑप्शन सी, प्रस्ताव पारित के लिए कुल संख्या के आधे से अधिक बहुमत आवश्यक है। ऑप्शन डी, प्रस्ताव पारित के लिए कुल संख्या के 2/3 बहुमत आवश्यक है। तो सही क्या है इसमें, देखिए प्रस्ताव में ग्राम सभा के कुल सदस्यों का कम से कम 1/3 सदस्यों का हस्ताक्षर हो, सही है। एग्जाम्पल समझते हैं, मान लीजिए किसी ग्राम सभा में यदि 27 सदस्य हैं, कितना है, 27 सदस्य हैं, तो कम से कम कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, तो इसमें कम से कम 27 का 1/3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। तो कम से कम 9 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए प्रस्ताव पर, तभी प्रस्ताव की प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। तो कम से कम हस्ताक्षर कितना हो जाएगा, 9। इसके बाद सूचना के बाद राज्य निर्वाचन अधिकारी जो होते हैं गुप्त मतदान की व्यवस्था करते हैं, ये भी सही है, गुप्त मतदान का व्यवस्था किया जाएगा। प्रस्ताव पारित के लिए जब गुप्त मतदान होगा उस समय कितना मतदान चाहिए, प्रस्ताव पारित के लिए कुल संख्या के आधे से अधिक बहुमत है। मान लीजिए क्या माना था, अगर 27 सदस्य हैं तो इससे आधे से अधिक मतलब कितना, कम से कम 14 व्यक्ति प्रस्ताव के पक्ष में अगर वोट करते हैं तो क्या होगा, प्रस्ताव पारित हो जाएगा। तो पारित के लिए आधे से अधिक। ऑप्शन डी क्या है, प्रस्ताव पारित के लिए कुल संख्या का 2/3 बहुमत आवश्यक है, नहीं 2/3 नहीं है, कितना है, आधे से अधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
बाकी 3 क्या है, सही है। 9वां प्रश्न है, रिकॉल पारित होने के बाद अपील किया जा सकता है। ऑप्शन ए 7 दिन के भीतर एसडीएम को, ऑप्शन बी 7 दिन के भीतर कलेक्टर को, ऑप्शन सी 15 दिन के भीतर एसडीएम को, ऑप्शन डी 15 दिन के भीतर कलेक्टर को। तो मान लीजिए रिकॉल की प्रक्रिया किसके विरुद्ध लाया जाता है, पंच, और दूसरा क्या होता है, सरपंच। पंच और सरपंच के विरुद्ध रिकॉल की प्रक्रिया लाया जाता है। यदि मान लीजिए रिकॉल की प्रक्रिया पारित हो जाती है, मतलब पद और पंच के विरुद्ध लाया जाएगा, तो पद को अपना पंच से के पद से हटना पड़ेगा। तो कितने दिन के भीतर वो अपील कर सकता है, जिस तिथि को पारित हुआ है रिकॉल की प्रक्रिया, उसके कितने दिन के भीतर वो अपील करेगा और किसको करेगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 दिन के भीतर कलेक्टर को। पंच हो या सरपंच, अपना अपील किसके पास करेगा, कलेक्टर के पास। कितने दिन के भीतर, 7 दिन के भीतर। 10वां प्रश्न है, रिकॉल की प्रक्रिया नहीं लाई जा सकती है। ऑप्शन ए पद धारण करने की तिथि से 2.5 वर्ष तक, ऑप्शन बी कार्यकाल 6 माह से कम बाकी हो, ऑप्शन सी उपचुनाव के बाद आधा कार्यकाल जब तक पूरा ना हो जाए, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो रिकॉल की प्रक्रिया नहीं लाया जाता, कब नहीं लाया जाता है, इसका क्या होगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पद धारण करने की 2.5 वर्ष तक, हाँ, पद धारण करने की 2.5 वर्ष तक रिकॉल की प्रक्रिया के द्वारा उसे पद से नहीं हटाया जा सकता है, सही है। कार्यकाल अगर 6 माह से अधिक बाकी हो तभी उसे रिकॉल की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी क्या है, उपचुनाव के बाद आधे कार्यकाल जब तक पूरा ना हो जाए। एग्जाम्पल समझते हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति का उपचुनाव 3 वर्षों के लिए हुआ है। कितना, 3 वर्षों के लिए हुआ। तो जब तक उसका 1.5 वर्ष कंप्लीट नहीं हो जाएगा, जब तक उसका 1.5 वर्ष कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तब तक मतलब रिकॉल की प्रक्रिया के द्वारा उसे पद से नहीं हटाया जा सकता है। तो रिकॉल की प्रक्रिया को पद से हटाने के लिए आधे कार्यकाल उसको पूरा कर लेना ही पड़ता है। जब तक आधे कार्यकाल पूरा नहीं करेगा, तब तक रिकॉल की प्रक्रिया द्वारा उसे पद से नहीं हटाया जा सकता है। आज की क्लास हम यही समाप्त कर रहे हैं। यदि क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन प्रेस कर लिए, ताकि आगे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।